यार आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है मेरी छपरी एक्सप्लेनेशन में। छपरी एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अपने इमोशन वीडियो में नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया है, इसीलिए मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा अभी तक, लेकिन अगर आपने किया है तो अनसब्सक्राइब भी कर देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है। खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जॉबिन, शेरिफ और सैमशिक तीनों बहुत ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन उनके मजों पर नजर लगाने के लिए एक जॉम्बी आ जाता है और वो आते ही सैमशिक की दोनों उंगलियां अपने मुंह में डाल लेता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में सैमशिक की उंगलियां उस जॉम्बी ने पकड़ी होती हैं और ये सब देख के उसके दोस्त शेरिफ और जॉबिन बोल रहे होते हैं क्या सैमशिक। हालांकि इन लोगों को नहीं पता होता वो जॉम्बी है। हम देखते हैं सैमशिक को जो अपनी उंगलियां उसके मुंह से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में बोल रहा होता है अंकल अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको घर में खाना नहीं मिला क्या? आप मेरी उंगलियों को क्यों काट रहे हो? और यार हम देखते हैं वो उसकी उंगलियों को खाने की कोशिश कर रहा होता है और ये सब देख के जॉबिन अपने मन में सोचता है इसकी आंखें तो पागलों जैसी हैं। शेरिफ। इसी के साथ शेरिफ बहुत तेजी से भागकर सैमशिक को बचाने के लिए जा रहा होता है और साथ में बोलता है जे बूढ़ा इंसान इसने फाइट को शुरू किया है, तुम समझे दोस्तों। शेरिफ उसके पास जाकर बहुत तेजी से उसके फेस पर अपना पैर मारता है, जिस वजह से सैमशिक की उंगलियां भी छूट जाती हैं और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके बाद शेरिफ कहता है हे सैमशिक क्या तुम ठीक हो? जॉबिन कहता है सैमशिक मुझे दिखाओ उसने तुम्हें कहां पर काटा है। इसी के साथ हम देखते हैं सैमशिक जो हमेशा मस्ती करता रहता है वो एक हरामी सी स्माइल देता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों, और मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ पैर सही सलामत है सारे के सारे। उसके दोस्त ये सब देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन सैमशिक अभी भी मस्ती कर रहा होता है। शेरिफ कहता है लगता है मुझे इसे ही मारना पड़ेगा पहले। जॉबिन अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है मेरा सर, अच्छा हुआ तुम्हारे पास ये सेफ्टी ग्लव्स थे। सैमशिक कहता है तुमने देखा दोस्तों, मैं पहले से ही तैयार था, मेरे ग्लव्स ने मुझे बचा लिया। सैमशिक की ये सारी बेवकूफियों को देखकर शेरिफ कहता है मेरा मन कर रहा है मैं अभी के अभी इसे नदी में फेंक दूं। लेकिन तभी उस जॉम्बी के उठने की आवाज आती है, जिसे देखकर शेरिफ कहता है जे फिर से उठ गया। सैमशिक मुझे अपने ग्लव्स दो। सैमशिक कहता है क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम उस अंकल से फाइट करने के लिए जा रहे हो? और हम देखते हैं शेरिफ ग्लव्स को पहनने लगता है और पीछे से जॉबिन उसको कहता है वो पूरी तरह से पागल लग रहा है, मैं तो कहता हूँ जहां से हम निकलते हैं, नहीं तो वो हमें भी मार देगा। शेरिफ कहता है नहीं, मैं फाइट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा फाइट थोड़ी करता रहता हूँ। शेरिफ की ये बात सुनकर सैमशिक कहता है वाओ, मुझे तो अब पता चला तुम फाइट नहीं करते हो। ये सुनकर शेरिफ का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है तुम हरामी हो, तुमसे तो बेकार है बात करना ही, मैं तो इससे प्यार से बात करने जा रहा हूँ जैसे जेंटलमैन करते हैं। पीछे से जॉबिन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम वार्म अप क्यों कर रहे हो फिर? अरे मैं सच बता रहा हूँ, मैं उससे फाइट नहीं करने जा रहा हूँ, तुम मान क्यों नहीं रहे मेरी बात? अगर उसने मेरे साथ पहले फाइट करनी शुरू की तो। इसी के साथ हम देखते हैं वो जॉम्बी बहुत तेजी से अटैक करने के लिए शेरिफ की तरफ भागता है। ये देखकर उसके दोस्त बोल रहे होते हैं वो फिर से आ रहा है, मैं तो कहता हूँ हमें भाग जाना चाहिए, चलो भागते हैं जहां से। लेकिन शेरिफ उसकी तरफ देखता है और कहता है मिस्टर। इसी के साथ वो जॉम्बी बहुत तेजी से अटैक करता है, लेकिन शेरिफ साइड हट जाता है और एक लात घुमाकर मारने लगता है और साथ में कहता है ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। इसी के साथ उसकी लात उसकी रिब्स में पड़ जाती है, कुछ ज्यादा ही जोर से लग जाती है, जिस वजह से उसकी हड्डियों में क्रैक आ जाते हैं। शेरिफ अपने मन में कहता है मैंने गलती कर दी, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से किक मार दी। इसी के साथ वो उसका हालचाल पूछने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मिस्टर। लेकिन उस जॉम्बी को क्या हो सकता था, वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शेरिफ
उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मैंने इसकी पसलियां तोड़ दी थी और ये अभी भी ठीक है। वो जॉम्बी शेरिफ की तरफ आगे बढ़ने लगता है और शेरिफ भी पीछे हटने लगता है। शेरिफ एक पीछे रेलिंग से टकरा जाता है, जो कि वहां पर इसलिए लगी होती है कोई नीचे ना गिर जाए। शेरिफ उससे टकराने के बाद अपने मन में कुछ सोचता है और जैसे ही वो जॉम्बी उस पर अटैक करता है, शेरिफ बहुत तेजी से साइड में हट जाता है, जिस वजह से वो जॉम्बी सीधा उसको तोड़ते हुए नीचे गिरने लगता है। शेरिफ उस जॉम्बी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो जाती है। उस जॉम्बी के नीचे गिरने की वजह से शेरिफ को पसीना आ रहा होता है और पीछे से उसके दोस्त भागते हुए आते हैं और जॉबिन उनमें से कहता है और पीछे से उसके दोस्त भागते हुए आते हैं और जॉबिन कहता है, शेरिफ क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और वो तीनों नीचे देखने लगते हैं और शमशी कहता है, शेरिफ तुमने लगता है उस मिस्टर को मार दिया। मैंने सुना है जब पुलिस के सामने खुद कोई बंदा सरेंडर कर देता है तो उसको सजा कम मिलती है। और जी सुन के शेरिफ चिल्लाते हुए कहता है, अबे यार मैंने थोड़ी उसको मारा है, वो खुद भागता हुआ आया और नदी में गिर गया। तभी पीछे से जॉबिन कहता है, वो ठीक होगा, ये जगह इतनी ऊंचाई पर नहीं है, इसीलिए वो पानी में गिरा होगा नीचे वैसे भी। शेरिफ कहता है, तुम भी यही सोचते हो कि मैंने उसे मारा है? जॉबिन कहता है, चलो सबसे पहले नीचे जाकर देखते हैं, वो पक्का बच गया होगा, लेकिन अगर हम नहीं गए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हमें सबसे पहले नीचे जाकर देखना चाहिए। लेकिन तभी शमशी बोलता है कि क्या वो तो फिर से उठ गया है, वो देखो दोस्तों, और वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और यार हम देखते हैं वो जॉम्बी फिर से उठ गया होता है और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। क्या वो तो भाग रहा है और वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। शेरिफ कहता है, ओह अब थोड़ी सी शांति मिली मुझे। शमशी कहता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है वो जा कहाँ रहा है? वहां तो कुछ है भी नहीं उस तरफ। शेरिफ कहता है, शेरिफ थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है, खैर मुझे लगता है वो अपना ध्यान खुद रख लेगा, उसने सच में मुझे डरा दिया था। चलो जल्दी से खाने चलते हैं कुछ। हम देखते हैं जॉबिन अभी कुछ सोच रहा होता है और वो बोलता है, अपने मन में सोच रहा होता है, कैसे वो बिल्कुल ठीक था, किक खाने के बाद भी इतनी ज्यादा खतरनाक किक उसने खाई है। और सबसे हैरानी वाली बात, उसने शमशी को काटने की भी कोशिश करी और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात, वो सीधा भागकर उसने उस रेलिंग को तोड़ दिया, मतलब उसने रुकने की भी कोशिश नहीं करी। इन बातों की कोई भी सेंस नहीं बन रही है। लेकिन तभी जॉबिन को आवाज पड़ती है उसकी दोस्तों से और शेरिफ कहता है, हे जॉबिन हम जा रहे हैं, तुम्हारे बिना ही हम जा रहे हैं। शमशी कहता है, अगर जॉबिन नहीं आ रहा है तो मैं उसके बदले के भी कोल्ड न्यूडल्स खा लूंगा। जॉबिन अपने मन में चैन की सांस लेता है और सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, आखिर में सब कुछ ठीक है, मेरे सारे दोस्त भी ठीक है। हम देखते हैं वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, जो कि उनके शहर का रास्ता होता है। और हम देखते हैं शेरिफ बोलता है, ओह मैं कोल्ड नूडल्स नहीं खाऊंगा, ओह मैं कोल्ड नूडल्स नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। इसी के साथ हमें शहर का सीन दिखाया जा रहा होता है और पीछे से जॉबिन की आवाज आ रही होती है, सच में? तो फिर तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो? शेरिफ कहता है, वो मैं स्ट्यू खाना चाहता हूँ। जॉबिन कहता है, स्ट्यू फिर से? शेरिफ कहता है, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था मुझे स्ट्यू खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ लेकिन मैं तो कोल्ड नूडल्स ही खाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हें। तो ठीक है हम अलग अलग खाएंगे। नहीं, जॉबिन कहता है, लेकिन क्यों नहीं? शमशी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे खाने के पैसे नहीं देने वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ। शेरिफ हंसने लगता है और कहता है, हा 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 तुम सच में बहुत ज्यादा मजाक किया हो। हाँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अभी और कितना दूर है यार? हम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा ही दूर है। वो देखो वो रहा बाहर का रास्ता। लेकिन तभी इन्हें धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है और ये सुनकर शेरिफ कहता है, क्या है? शमशी का आगे बढ़ता है और कहता है, कोई फेस्टिवल होगा यार, हमें क्या? शेरिफ कहता है, क्या कोई फेस्टिवल? लेकिन वो भी दिन के टाइम में? जॉबिन कहता है, वो तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा, चलो ऊपर चलते हैं। और यार हम देखते हैं जो शमशी का हमेशा मजाक करता रहता है, अब वो एक जगह पर रुका हुआ होता है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। ये देखकर शेरिफ कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो गए वहां पर? जॉबिन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें फिर से अपने सपनों की लड़की दिख गई है? शेरिफ कहता है, क्या मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन यार
जैसे ही जे ऊपर आते हैं जे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं अपने सामने जो कुछ भी चल रहा होता है उसको देखकर, क्योंकि इनके सामने ऐसा लग रहा होता है जंग का मैदान हो। लोग आवाजें ही मार रहे होते हैं, हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी कोई मदद करो, और लोग एक दूसरे को खा रहे होते हैं। ये देखकर शेरिफ कहता है तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। शमशी कहता है क्या जे फिल्म की कोई शूटिंग चल रही है? ये तो किसी गेम के जैसा लग रहा है। शेरिफ कहता है अरे बेवकूफ, तुम्हें दिख नहीं रहा ये क्या चल रहा है? शमशी कहता है लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोलता उसके मुंह पर जॉबिन हाथ लगाता है और कहता है जहां से हमें धीरे से निकलना होगा। जैसे ही वो जहां से जाने लगते हैं एक जॉम्बी उनको देख लेता है और फिर क्या था, वो पूरी की पूरी बारात लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। और शेरिफ कहता है भागो। और यार हम देखते हैं बहुत सारे जॉम्बी इनके पीछे लगे होते हैं, जहां से आए थे उसी तरफ भागने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। शमशी कहता है क्या तुम्हें सच में यकीन है ये कोई मूवी नहीं है? रॉबिन कहता है तुमने देखा नहीं वो लोगों को खा रहे हैं। शमशी कहता है लेकिन ये है क्या चीज? शेरिफ कहता है ये है जॉम्बीज। क्या जॉम्बीज? तुम्हारा मतलब है जो मरे हुए लोग होते हैं? रॉबिन कहता है हाँ बिल्कुल सही, अभी के लिए इनकी यही एक्सप्लेनेशन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगी इसका मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है। मैं आगे से अच्छी करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।